कंप्यूटर जी रेडी? सब कुछ सही दिख रहा है? सब कुछ ओके? ठीक है भाई। श्री गणेशाय नमः करते हैं। आज सुबह सुबह अगेन बच्चे 3 बजे से उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सामने आ चुके हैं। पहला पेपर आपको पता ही है 17 मार्च को आपका पेपर। 17 मार्च? ओहो, काश 17 मार्च को हो जाता सर। 17 फरवरी को आ गया है। 17 फरवरी को पहला ही पेपर इस बार मैथ का दे दिया है खतरनाक तरीके से। बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th वालों का कैसे होगा, क्या होगा? हर बार तो हिंदी इंग्लिश का देते थे, इस बार मैथ का पेपर है। कैसे बात बनेगी? लड़के लड़कियों में दिमाग जो है हैंग हो चुका है उनका, जो है खासकर लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों ने माइंडसेट पहले ही बना रखा था कि वो मैथ को छोड़ने वाली। मोस्टली कुछ लड़कियां कह रही नहीं मैथ को उड़ा देंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल बढ़िया रहा। लेकिन जिन्होंने छोड़ा मैथ को छोड़ देंगे, मैथ को हम स्किप कर देंगे, बस कैसी 10th हो जाए मेरी, तो उनके लिए एक तरह से मेंटली प्रेशर हो चुका है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और पहला इंप्रेशन ही उनका जो है अगर डामाडोल हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। SSKG ऑफिशियल में श्री गणेशाय करते हैं। मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, डोंट वरी। इधर आ जाओ, कुछ नहीं करना है। पहले बात को, सिस्टम को समझ लो। मैथ का सिस्टम क्या है? देखिए, यूनिट वाइज तोड़ो चीज़ों को। किस तरीके से? यूनिट तरीके से, यूनिट के तरीके से एक बार सिस्टम को देख लो, उसके बाद 1 by 1 ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। क्लास 10th की बात करूँगा, पहले 10th की बात करूँगा बोर्ड एग्ज़ाम की। बोर्ड 2026 टारगेट, बोर्ड 2026, ठीक है। बोर्ड 2026 टारगेट है अपना फ़िलहाल। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हमने मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ज़्यादातर उनका सारी चीज़ें निपट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं कम्प्लीटली। बस ऑनलाइन दोबारा से हम रिस्टार्ट लेके आ रहे हैं, जिससे हमारे सारे बच्चों का भला होने वाला है। कुछ नहीं करना इन कुछ दिनों में। आप, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप इन यूनिट्स को समझेंगे। यूनिट नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे कितनी यूनिट्स हैं सर। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक तो नंबर सिस्टम 1 यूनिट, एक अलजेब्रा 2 यूनिट। 10th वाले ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। थर्ड वन इज़ coordinate geometry, fourth one is geometry, fifth one is trigonometry, sixth one is mensuration, seventh one in studies, 7th में ही 8th भी जुड़ा हुआ है, 8th one is probability। ऐसे करके आपकी 7 to 8 यूनिट है, बस कुछ नहीं है। और SSKG ऑफिशियल पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मसाला डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री वहाँ से उड़ा देनी है। वहाँ के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखने हैं, ठीक है शिव? सारी ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से देख ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए उन्हें को देख ले, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसी तरह से जैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्री डाली थी, सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा सारी यूनिट खत्म होने वाली हैं। कुछ भी नहीं है, 7 से 8 यूनिट ही तो है, बस क्या दिक्कत है? अगर एक यूनिट को एक दिन में ही हम कंसेप्ट क्लियर करके साथ सीख जाते हैं तो 1 वीक में ओवरऑल हो सकता है। अगर टारगेट बनाएंगे तो देखो हो सकता है एक दिन में एक यूनिट, तो 1 वीक में सारी यूनिट खत्म हो जाएंगी। टारगेट बनाओगे तो भाई देखो, इस टाइम स्कूल जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो। स्कूल आप जब जाओ जो कोई इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे आपका प्री बोर्ड है, आपका कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं टीचर्स, कोई एक्स्ट्रा काम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल का कुछ वर्क है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम। वरना अन्यथा बेवजह आप जाके वहाँ टाइम बर्बाद करो तो ये आपके लिए बेटर नहीं है। इस टाइम आपके पास बचे ही कितने दिन हैं? पहला पेपर एग्ज़ाम आ गया बोर्ड का, और मैथ का पहला पेपर आ गया। उसके बाद आप जो है आप देख ही सकते हैं कि मेन काम क्या है, थ्योरी को उड़ाना। और थ्योरी में ही आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी? तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन में एक यूनिट ख़त्म करने का टारगेट बनाना है, और वो होगी जब आप मैराथन क्लास लेंगे। मैं आपके साथ मैराथन क्लास लेके आऊँगा, हर दिन एक यूनिट ख़त्म, एक वीडियो में एक यूनिट, एक वीडियो में एक यूनिट, एक वीडियो में एक यूनिट, सारे कॉन्सेप्ट 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 7 to 8 यूनिट, 7 to 8 यूनिट है, क्योंकि 8 प्रोबेबिलिटी भी है। तो चलो 8 दिन मान लिया हमने, मोस्टली है, कुछ यूनिट छोटी भी है तो एक दिन में हो जाएंगी। तो 7 to 8 डेज़ में हमारी सारी यूनिट्स हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर करना ही सर सफिशिएंट है क्या? पेपर में कंसेप्ट आते हैं? पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं,
पेपर में कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब आपको लेवल 1, 2, 3 के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर्स, लेवल 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन रगड़ने हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने के बाद तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप पास नहीं होंगे। हैं? ये क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, आप पास नहीं होगे, आप खास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो जो लड़के लड़कियां इस टाइम डरे हुए हैं, जो बच्चे डरे हुए हैं कि पहला पेपर है कैसे बात बनेगी, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला ना, यूनिट के हिसाब से आपको चलना है बच्चों। 7 to 8 यूनिट 1 वीक में अप्रॉक्स आपको ख़त्म करनी है। वीडियो में लाऊंगा एक एक यूनिट, मैराथन क्लास के साथ वो ख़त्म करके सारे कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन लगाने, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन भी मैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टारगेट बोर्ड 2026 के अकॉर्डिंग में लेके आ रहा हूँ, तो 2026 में बोर्ड में वो आने ही आने हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो गन शॉट, वन शॉट लेके आऊँगा, पूरा ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद में आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी दे दूंगा, उनको लगाइए। साथ में मैंने बोला एक्स्ट्रा के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने के लिए एक्स्ट्रा के लिए क्या है रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी, सबसे बेस्ट। सबसे पहले नंबर पे एनसीईआरटी के छपे छपे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए बार बार एनसीईआरटी को प्रीफर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बोला, आपको मैं गन शॉट वन शॉट दे देता हूँ, गन शॉट वन शॉट, गन वन शॉट दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, मैं दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 2026 में आप मिल जाएंगे। आप 7 फरवरी में जाते ही बोलोगे SSKG ऑफिशियल के द्वारा ये क्वेश्चन मेरे को मिल गए, पेपर लीक हो गया। बट वो क्वेश्चन जब ही कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। थर्ड वन इज स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला रिसोर्सेज तो अपना ही होना चाहिए इस टाइम। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमें करने हैं, है ना, एग्जाम्पल हमें करने हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमें करने हैं। और एक आती है बुक एग्जाम्पलर, क्या आती है? एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छपे छपाए मिल जाते हैं एग्जाम में, वो भी एनसीईआरटी से जुड़ी ही होती है एक बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास के सारे क्वेश्चन करने। जो जो क्वेश्चन आपको दिखे होते चले जा रहे हैं, एक बार आप अपनी आंखों से करते चले जाओ, अपने हाथों से करते चले जाओ। जो नहीं हो रहा उसे स्किप करो। तो एनसीईआरटी की किताब के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पलर बुक जो है उसके कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो होते चले जाएँ। उसके बाद क्या करना है सर, क्वेश्चन बैंक्स लगाना है, मॉडल पेपर्स लगाना है। क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चंस लगाने हैं सर, क्या लगाने हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंक सर कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन बैंक्स कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां आपके वहाँ से आप उठा सकते हैं, कोई डोंट वरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ारों में 10 तरह की कंपनियां आ रही हैं, आप ज़्यादा क्वेश्चन बैंक ना लेके कम क्वेश्चन बैंक्स लीजिए, लेकिन उन्हें कई बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके। जैसे बाज़ारों में आ रहे हैं 15-20, तो तुम्हें नहीं लेने 15-20, तुम्हें 3-4 लेने और 3-4 के क्वेश्चंस को रगड़ना है बार बार। तो ज़्यादा से कुछ नहीं होगा, कम करो, अच्छा करो, कई बार करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन तोड़ो। ओके, तो बस यही फाइनल तुम्हारा घुट्टी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे बता देना कि आप पास नहीं होगे, आप खास हो जाओगे। तो ये मेरा मूल मंत्र है सबके लिए। चलिए, इस मूल मंत्र के साथ में कंप्यूटर जी हम अब नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे बच्चों से। ये आज का मूल मंत्र था कि अब हम मैथ में कैसे पास नहीं होंगे, खास होंगे। क्लास 10th के लिए, बोर्ड वालों के लिए ही केवल ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला 12th के लिए भी है बच्चों, उनका भी एग्जाम उनके सिर पे आ चुका है। तो 10th 12th यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ... XYZ, चाहे वो स्टेट बोर्ड, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड, चाहे वो दुनिया का ICSE बोर्ड हो, हर किसी के लिए एक ही फंडा पास से खास होने का। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको यूनिट वाइज लेके चलना है, ना कि चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज लेके चलोगे टेंशन होगी, टेंशन नॉट। चिंता नहीं करने का, चिंतन करने का। और चिंतन आपके मास्टर क्या बोल रहे हैं,
मास्टर आपके बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले यूनिट वाइज पढ़िए। पहली यूनिट इज नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट इज अलजेब्रा, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन इज, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, एंड लास्ट वन इज। भाई साहब यूनिट के तरीके से लेकर चल, कुछ भी नहीं है, 7-8 यूनिट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मानिक कैसी बात कर रहा है तू? 7-8 यूनिट है बस, कुछ भी ना है। मेरे साथ लग जा 7-8 दिन, काम बन गया तेरा। मेरे को 7-8 दिन दे दे, वन शॉट गन शॉट मैराथन क्लास खत्म, एक दिन में 1 यूनिट हो गया, 7-8 दिन में खत्म। फिर क्वेश्चन लगाने हैं, बस क्वेश्चन लगा। फिर सर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं? वहीं से जहां से हमने बताया था। गन शॉट वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन कहाँ से लगाने सर? भाई साहब पहली बात तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको उड़ाएंगे। साथ में घर पे अपने, भाई ये तो वीडियो में मिलने वाला है, वन शॉट गन शॉट ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आने वाले, ये तो वीडियो में। बट घर पे कैसे करेंगे सर? घर पे बेटा मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बुक आती हैं, उनको सारा रगड़ दो बढ़िया से। क्वेश्चन बैंक्स लगाइए। सर क्वेश्चन बैंक्स कितने? ज़्यादा नहीं, देखो मार्केट में पता नहीं कितने आते हैं, आपको 3-4 ले लेने। कंपनियों के नाम लूँगा तो बच्चे बोलेंगे प्रचार कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ले लूँ क्या नाम? कोई ऐसे कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं ले लेता हूँ। एक तो आपका एग्जाम आइडिया हो गया, एक आपका सवाल हो गया, आप एग्जाम आइडिया सवाल हो गया। अरिहंत के बहुत अच्छा है, अरिहंत वाला भी बढ़िया है, अरिहंत के लिए भी मैं प्रीफर करना चाहूँगा, वो भी अच्छा है। अरिहंत में जो PYQs आ रहे हैं ना वो बढ़िया है, उसमें PYQ आ रहे हैं, उसमें क्लासमेट, अरिहंत क्लासमेट करके भी आ रहा है बढ़िया वाला, और भी आ रहे हैं। ऑल इन वन करके हमारा सेट आ जाता है। कुछ बड़े बड़े एजुकेटर हैं जो ऑनलाइन में इस टाइम बड़े फेमस है, जैसे कि PW है, जैसे कि एडुकार्ट है, वो भी अच्छा है। और भी है दुनिया में, जो जो आपको सही लगे आप उसमें से उठा सकते हैं। ओके ठीक है, और भी हैं, बहुत सारे हैं, नाम लेंगे तो कम पड़ जाएंगे। भाई 150 करोड़ भारत में जनता है, उसमें टीचर्स बहुत सारे हैं, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपको सारा करना है क्या? 150 करोड़ किताबें लेनी है क्या आपको? नहीं 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 सर, इनमें से 3-4 उठा लो, ठीक है? 3-4 उठा के वहीं पे क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन लगाओ। ये इनको मॉडल पेपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मॉडल पेपर्स बोलते हैं या क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बैंक्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ये एक बैंक है जिनमें क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो आपके बैंक्स में से क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये जो मैंने नाम लिए थे ये क्वेश्चन बैंक्स हैं। कंप्यूटर दिख पा रहे हैं बच्चों को? तो इन क्वेश्चन बैंक्स में से 3-4 क्वेश्चन बैंक्स लीजिए, लालच मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन बैंक्स लीजिए, क्वेश्चन रगड़िए। मैंने जो इशारा दिया उस अप्रोच से क्वेश्चन लगाने हैं। जब मैं वीडियो में तो क्वेश्चन लगाने, कुछ नहीं करना। सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इनके अंदर मिलेंगे, लेवल 1, 2, 3 के वो क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा मॉडल पेपर मत लीजिए कि 10 मॉडल पेपर ले लीजिए, लाइब्रेरी बना ली हमने घर पे। नहीं, SGM ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको कम लेने हैं क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। ओके, तो यही फंडा 10th 12th वालों, हर बोर्ड एग्जाम वालों, CBSE चाहे स्टेट चाहे CSE, कुछ भी ऑल इंडिया बोर्ड, हर किसी के लिए फंडा 100 आउट ऑफ 100 आपको दिला देगा। कितने दिला देगा? 100% में से 100% आएंगे, लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ मेरे प्यारे, गारंटी है मेरी इस बात की। चलिए गारंटी तो मैंने दे दी है, बस मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, टाइम कम है मेरे प्यारे, मेहनत कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं SSKG ऑफिशियल ज्ञानशाला नए डेवलपर, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, और अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आऊँगा तुम्हारे से। और जोश के साथ रहना, होश के साथ रहना, उड़ा देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।